मैं आज़ाद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जिस 370 के ऊपर अपनी सफाई आप पेश कर रहे हो, उसको जब आपने 1950 में शेख अब्दुल्ला साहब के कहने के ऊपर आपने दिया, इंडक्ट किया हमारे संविधान में, तो फिर अगर यही हल था तो 1953 में शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट क्यों किया? और उसके बाद 1975 में फिर शेख अब्दुल्ला को लाके अपने सिर पर बैठाया, आपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया, और फिर 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से प्रस्तापित करने के लिए आपने जिस तरीके से मिलीभगत की यहाँ के इलेक्शंस को लीक करने के लिए, और उसके कारण ही यहाँ पर उग्रवाद का बीज बोया गया। सलाउद्दीन जो उस समय इलेक्शन लड़ रहा था यूसुफ शाह के नाम पर, उसको उग्रवादियों का सबसे बड़ा सरगना बनाया गया। तो ये सारी बातें आप हैं, आप हमें बता रहे हो, लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हो। और अभी 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 370 को और 35 को हटाया है, आज कश्मीर के लोग ये मान रहे हैं कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, यहाँ की तरक्की और तामीर, यहाँ की शांति उनको अच्छी लग रही है। लेकिन आप लोगों को भटकाते हुए आने वाले इलेक्शन में आपको लोग वोट देंगे, ये आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। आज जम्मू कश्मीर के लोग सब समझते हैं, तो इसलिए आपकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आज़ाद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जिस 370 के ऊपर अपनी सफाई आप पेश कर रहे हो, उसको जब आपने 1950 में शेख अब्दुल्ला साहब के कहने के ऊपर आपने दिया, इंडक्ट किया हमारे संविधान में, तो फिर अगर यही हल था तो 1953 में शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट क्यों किया? और उसके बाद 1975 में फिर शेख अब्दुल्ला को लाके अपने सिर पर बैठाया, आपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया, और फिर 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से प्रस्तापित करने के लिए आपने जिस तरीके से मिलीभगत की यहाँ के इलेक्शंस को लीक करने के लिए, और उसके कारण ही यहाँ पर उग्रवाद का बीज बोया गया। सलाउद्दीन जो उस समय इलेक्शन लड़ रहा था यूसुफ शाह के नाम पर, उसको उग्रवादियों का सबसे बड़ा सरगना बनाया गया। तो ये सारी बातें आप हैं, आप हमें बता रहे हो, लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हो। और अभी 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 370 को और 35 को हटाया है, आज कश्मीर के लोग ये मान रहे हैं कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, यहाँ की तरक्की और तामीर, यहाँ की शांति उनको अच्छी लग रही है। लेकिन आप लोगों को भटकाते हुए आने वाले इलेक्शन में आपको लोग वोट देंगे, ये आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। आज जम्मू कश्मीर के लोग सब समझते हैं, तो इसलिए आपकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।